जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो वो ये है, यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन बाय डिवाइडिंग द इंटरवल 0,1 इन 5 इक्वल सब इंटरवल फाइंड हैंस इवेलुएट पाई। तो हमने पाई का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो ये है, जो गिवन है वो a का वैल्यू हमारे पास 0 है और b का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जो a का वैल्यू है वो हमारे पास 0 है और b का वैल्यू हमारे पास 1 है। और इसी प्रकार जो n का वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा x। तो जो डेल्टा x होता है वो होता है b माइनस ए बाय एन। अब यहां पर b माइनस ए, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 0 डिवाइड बाय n का वैल्यू 5। तो ये हमारे पास आया 1/5, या फिर डेल्टा x को हम 1/5 भी लिख सकते हैं और या फिर 0.2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है डेल्टा x। इसी प्रकार हम डिफाइन करेंगे, जो होता है वो xi इक्वल होता है a प्लस i इंटू डेल्टा x, ये होता है। तो जो a का वैल्यू है वो हमारे पास है 0 प्लस i इंटू जो डेल्टा x का वैल्यू है वो है 0.2। तो ये हमारे पास आएगा 0.2 इंटू आई, और ये हमारे पास होगा xi का वैल्यू। अब देखिए, अब अगर हम कंसीडर करेंगे जो फंक्शन है, तो लेट f ऑफ x वो इक्वल है हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के। अब हमने एक टेबल बनानी है जो हमारे पास x वर्सेस f ऑफ x की होगी। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है, यहां पर वैल्यू है x का और यहां पर वैल्यू है f ऑफ x का, f ऑफ x i, और यहां पर है i। तो देखिए अगर x नोट होगा x 0, तो यहां पर 0 रखिए आप, तो x 0 का वैल्यू 0 होगा और f ऑफ x i का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास 1। इसी प्रकार x 1 होगा जो, उसका वैल्यू मैं सिंपली बता देता हूं, उसका वैल्यू होगा जो वो हमारे पास आएगा 1.04, 1 डिवाइड बाय 1.04। इसी प्रकार अगर मैं x2 की बात करूं तो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 1.16। इसी प्रकार x3 का वैल्यू आएगा जो वो आएगा 1 डिवाइड बाई 1.36। इसी प्रकार x4 का वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाई 1.64, और जो x5 का वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास 1/2 मीन्स 0.5, ये आएगा। अब देखिए जो ट्रेपेजॉइडल रूल होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेपेजॉइडल रूल वो होता है कि जो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वल होता है डेल्टा x बाई 2, और यहां पर होता है f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ i का वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक होगा, और ये होगा f ऑफ x i, ये होता है। अब अगर हम इनमें वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब a का वैल्यू है वो 0 है, b का वैल्यू है 1 है, और f ऑफ x का वैल्यू है जो वो है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के इंटू डी एक्स, और जो डेल्टा x का वैल्यू है वो हमारे पास है 0.2। तो ये होगा 0.2 डिवाइड बाई 2 f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0,
और जो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, प्लस जो एफ ऑफ बी का वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 है, और इसी प्रकार प्लस 2 टाइम्स, और जो ये है वो है i इक्वल 1 से स्टार्ट होगा, मीन्स ये होगा एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4, ये वैल्यू आएगा। तो आप इसका रखिए वैल्यू, तो ये आएगा 0.2 दैट इज 1, और 1 प्लस 1/2 ये होगा 3/2 प्लस 2 इंटू, अब जो एफ ऑफ x1 का वैल्यू है वो हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 1.04, इसी प्रकार प्लस 1 डिवाइड बाई 1.16 प्लस 1 डिवाइड बाई 1.36, इसी प्रकार प्लस 1 डिवाइड बाई 1.64, ये है हमारे पास इसका वैल्यू। अब ये इक्वल होगा 0.1 इंटू, अब देखिए 3/2 होता है 1.5, तो 1.5 प्लस 2 इंटू, अब जो ये वैल्यू है अगर आप इवेल्युएट करोगे तो इसका वैल्यू सिंपली हमारे पास आएगा 3.1685, ये वैल्यू आएगा। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा हमारे पास 0.1, और जो ये वैल्यू है टोटल वो हमारे पास आएगा 7.84 या फिर 0.784, ये हमारे पास वैल्यू है इस इंटीग्रेशन का। अब हमने जो निकालना है वो निकालना है वैल्यू ऑफ पाई, तो ये हमारे पास इक्वल होगा तो देखिए, तो यहां पर ये वैल्यू है जो वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, और जो इसका वैल्यू मिला वो हमें मिला 0.784। अब हम सभी जानते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स x, तो ये होगा tan इनवर्स x, और जो वैल्यू है दैट इज 0 to 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.784, तो ये हमारे पास आएगा। अब देखिए tan इनवर्स x, तो ये होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.784। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू है वो π/4 होता है, तो ये होगा π/4 इक्वल होगा, क्योंकि ये वैल्यू 0 होगा 0.784, तो जो पाई का वैल्यू आएगा वो आएगा 4 इंटू 0.784, और अगर मैं 4 को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारे पास आएगा 3.136, और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम पार्ट बी को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ y इक्वल x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर x। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, दैट इज y इक्वल x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर x, ये है। अब देखिए अगर हम मान लें y इक्वल, इस टर्म को मान लें हम p और इस टर्म को मान लें हम q, तो यहां पर जो dy अपन dx होगा वो इक्वल आएगा dp अपन dx प्लस dq बाय dx, ये आएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है,
और यहां लिख लीजिए वेयर जो p है वो इक्वल है x रेज टू द पावर साइन x एंड जो क्यू है दैट इज इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर x। तो अब हमने जो निकालना है वो p का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेट p इक्वल x साइन x। अगर हम बोथ साइड log ले लें तो log p इक्वल होगा log ऑफ x रेज टू द पावर साइन x। अब log की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो log ऑफ x रेज टू द पावर n होता है वो इक्वल होता है n log ऑफ x। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम यहां पर यूज करें तो ये होगा log ऑफ p इक्वल आएगा साइन x log ऑफ x, ये आएगा। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो log ऑफ p का डेरिवेटिव होता है 1/p इंटू p का डेरिवेटिव होता है dp अपन dx और यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस इसी प्रकार सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज मींस साइन x इंटू 1/x, ये होगा। तो हमें यहां से मिला 1/p इंटू dp बाय dx दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब यहां पर होगा cos x इंटू log x प्लस साइन x बाय x। अब आप p को उस तरह भेज दीजिएगा तो dp बाय dx ये इक्वल आएगा p, और जो p का वैल्यू है जो हम मानकर चले थे वो है x रेज टू द पावर साइन x ब्रैकेट ये आएगा cos x log ऑफ x प्लस साइन x डिवाइड बाई x, ये आएगा। इसी प्रकार हमारे पास जो क्यू का वैल्यू है तो लेट जो क्यू है ये हमारे पास इक्वल है साइन x रेज टू द पावर x, ये है। तो अगर हम दोनों तरफ log लें तो log ऑफ क्यू इक्वल आएगा log ऑफ साइन x रेज टू द पावर x। और हम यहां पर भी इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो ये इक्वल आएगा log ऑफ क्यू इक्वल टू x आएगा नीचे तो x log ऑफ साइन x। अब देखिए, अब लीजिए अब इसका डेरिवेटिव। तो log ऑफ क्यू का डेरिवेटिव होगा log ऑफ क्यू का डेरिवेटिव 1/q और क्यू का डेरिवेटिव dq अपन dx इक्वल, अब देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1 तो सेकंड एज इट इज मींस log ऑफ साइन x, इसी प्रकार प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड ऑफ डेरिवेटिव सेकंड और log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1/sin x और साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो ये इक्वल आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू log ऑफ साइन x प्लस x और cos x बाय साइन x ये होता है cot x, तो ये आएगा cot x, ये आया हमारे पास 1/q इंटू dq बाय dx। तो अगर हम यहां से dq बाय dx का वैल्यू निकालें तो dq बाय dx ये इक्वल आएगा, अब q का वैल्यू मल्टीप्लाई में होगा और q का जो वैल्यू लिया है वो साइन x रेज टू द पावर x है, तो साइन x रेज टू द पावर x इंटू जो अंदर है दैट इज log ऑफ साइन x प्लस x cot x, ये है। अब हमारे पास p का वैल्यू भी आ गया और q का वैल्यू भी आ गया, तो देन जो हमारे पास y है वो इक्वल है dp अपन dx प्लस dq बाय dx और ये है dy बाय dx। तो अगर आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे
तो dp बाई dx का जो वैल्यू है ये है वो मीन्स x रेज टू द पावर साइन x ब्रैकेट cos x log x प्लस साइन x बाई x प्लस और जो डी क्यू बाई डी एक्स का वैल्यू है वो है ये मीन्स साइन एक्स रेज टू द पावर एक्स log ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कोट एक्स। और आप यहां देख सकते हो कि यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए अब हम इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं और इसकी स्टेटमेंट ये है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल a1 माइनस कोस थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड। अगर हम इस कार्डियोइड को रिप्रेजेंट करें ड्रा करें तो इसका जो फिगर है वो ऐसे होगा। अब देखिए अगर हम यहां से लेकर यहां तक की लेंथ निकाल लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास जो पैरामीटर है कार्डियोइड का वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो गिवन है वो है R इक्वल a1 माइनस कोस थीटा, ये है। अब अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं R का विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हमारे पास आएगा a1 का डेरिवेटिव 0 और कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा साइन थीटा, तो ये होगा a साइन थीटा। अब देखिए देन जो लेंथ है L ऑफ द कार्डियोइड वो होगी 0 टू मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन। अब यहां पर जो लिमिट है वो थीटा इक्वल 0 से लेकर थीटा इक्वल पाई तक है, तो ये होगा 0 से लेकर पाई तक। और जो लेंथ ऑफ द कार्डियोइड का फॉर्मूला होता है वो होता है r का स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें तो ये आएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू 1 और यहां पर रूट r का जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा। और इसी प्रकार dr बाई डी थीटा का वैल्यू है a साइन थीटा, तो ये होगा a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। अब आप यहां देख सकते हो a स्क्वायर वो कॉमन है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसल मीन्स ये आएगा 2a इंटीग्रेशन 0 टू 1 और यहां पर होता है थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पर आएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहां पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा रूट ऑफ a का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2ab मीन्स 2 इंटू a इंटू b मीन्स 2 कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर, b है वो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस और यहां पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1, तो 1 प्लस 1 ये आएगा 2 मीन्स 2a इंटीग्रेशन 0 टू 1 रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज 2 माइनस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये है। अब हम सभी जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा बाई 2। और अगर हम यहां से 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू निकाल लें तो देखिए इसको अगर हम सोल्व करें तो L इक्वल आएगा 2a इंटीग्रेशन 0 टू पाई और यहां पर जो लिमिट है वो एक्चुअली पाई है, तो 0 टू पाई, यहां पर भी पाई, यहां पर भी पाई, तो ये आएगा। अब यहां से 2 और 2 कॉमन है तो जो अंदर बचेगा वो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कोस थीटा
इंटू डी थीटा। और आप यहां से 1 माइनस कोस थीटा का अगर वैल्यू निकाल लोगे तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये होगा 2a लिमिट 0 टू पाई, ये होगा √2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। अब देखिए यहां पर 2 इंटू 2 स्क्वायर है, तो बाहर आएगा तो वो हमारे पास आएगा ओनली 2। इसी प्रकार लिमिट 0 टू पाई, और यहां पर है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं रूट करूं तो ये होगा साइन थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन हम इजिली निकाल सकते हैं, तो ये आएगा 4a इंटू जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो होगा -2 कोस थीटा बाई 2, और यहां पर जो लिमिट है वो है 0 टू पाई। तो ये आएगा -2 बाहर, तो ये होएगा -2 इंटू 4a, और यहां पर बचेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है कोस पाई, तो कोस पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट है 0, तो कोस 0। तो ये इक्वल आएगा -8a इंटू, अब कोस पाई बाई 2 तो 0 होता है, और 0 माइनस कोस 0 1 होता है, तो 0 माइनस 1 ये आएगा -1, और माइनस इज कैंसल विद -1, तो ये आएगा 8a। और आप देख सकते हो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो आज का टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें।